बिग क्रिकेटिंग इवेंट। इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अभी अमेरिका बताएगा कि इंडियन क्रिकेट टीम को कहां जाके खेलना है और कहां जाके नहीं खेलना है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई ने आईसीसी को कहा कि इंडियन टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो उसी वक्त पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट रोता हुआ यूएस के पास चला गया, व्हाइट हाउस पे चला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वहां जाके रोने लगा कि इंडियन गवर्नमेंट भारतीय खिलाड़ी को नहीं भेज रहा है पाकिस्तान खेलने से, इस पे आप क्या कहेंगे। तो वहां पे जाके ऐसी इस तरीके का सवाल पूछने लगा वो व्हाइट हाउस पे। और इस इंसिडेंट के कुछ दिन पहले पीसीबी के चेयरमैन मौसमी नकवी साहब ने कहा था कि वो क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना नहीं चाहते। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये बोलते क्या है और करते क्या है। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ हो। कोई भी खेल दुनिया में हो उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ इन्होंने एक और चीज किया है जो सबसे बड़ी गलती किया है, और ये पूरा न्यूज पे चर्चा बना हुआ था न्यूज पे पूरा। पीसीबी ने एक्स पर ट्वीट करके कहा था कि वो चैंपियन ट्रॉफी जो है उसका पूरा टूर करेंगे पाकिस्तान में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ शहर है जो मैंने मार्किंग किया हुआ है, जहां पे पाकिस्तान कह रहा है कि जो चैंपियन ट्रॉफी टूर है वहां पर वो लेके जाएंगे। स्कार्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद, ये कुछ शहर है जो पीओके के अंडर में आता है। और पीओके आप सबको पता ही है दोस्तों कि पाकिस्तान जो है उन्होंने इलीगली ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। इन सब सारी घटनाओं से यह समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान का जो चेयरमैन है वो बोल कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। और इनका हरकत यही है दोस्तों, ये चाहते ही है कि क्रिकेट को भी अभी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दिया जाए, इसीलिए इस तरीके का हरकत वो कर रहे हैं। पहले पीओके को लेकर पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता था, और अब से ये जो सीजन है, जब से ये चैंपियन ट्रॉफी का जो मुद्दा बना हुआ है, अब से आप देखेंगे कि जो क्रिकेट का मुद्दा भी ये अमेरिका बताएगा। यानी उनके पास अब कोई काम नहीं रहेगा। अब से जब भी भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई इस बार जैसे पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी, हो सकता है अगली बार कोई साल या 10 साल बाद या 5 साल बाद वर्ल्ड कप होस्ट करे, तो जब इंडिया नहीं जाएगा तब भी पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट ऐसे उठ के चला जाएगा यूएस से पूछने कि भारत नहीं आ रहा है, आप कुछ करिए इसके ऊपर। तो पीओके तो पहले से था, और अब से क्या करेंगे, ये क्रिकेट को भी अमेरिका के पास लेके जाएंगे, व्हाइट हाउस पे लेके जाएंगे, और वो बताएंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम को कहां जाके खेलना है, कहां जाके नहीं खेलना है। मतलब यही काम उनके पास रह गया, उनके पास और कोई काम नहीं है। अच्छा, एक चीज मुझे समझ नहीं आता, व्हाइट हाउस पे जहां पे बड़े बड़े मुद्दे शामिल होते हैं, जैसे वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे यूक्रेन रशिया वार हो, और भी जितने भी बड़े मुद्दे हैं वो वहां पे डिस्कस होते हैं, लेकिन ऐसे जो जर्नलिस्ट है उनको वहां पे एंट्री कैसे मिल जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता है। मतलब जिस सवाल का कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है, ऐसे सवाल वो वहां पे लेके जाते हैं जहां पे लोग आके सीरियसली सवाल पूछते हैं, और ऐसे मंद बुद्धि वाले लोगों को वहां पे एंट्री कैसे मिल जाता है ये मुझे समझ में नहीं आता है। इन सब घटनाओं से एक बात तो आज क्लियर हो चुका है कि जो देश गधा बेचकर अपना घर चला रहा हो, ऐसे देश में आगे आप सब दोस्तों समझदार है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, वो आप समझदार है जो आप समझो। तो चलिए देखते कि कैसे उस जर्नलिस्ट को यूएस के स्पोक्स पर्सन ने बेइज्जत किया, और बुरी तरह बेइज्जत किया, और क्या कुछ कहा है क्रिकेट के बारे में ये भी देख लेते। दरअसल जब से इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को और बीसीसीआई ने आईसीसी को कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने, तो पाकिस्तान के लोग बौखलाए हुए हैं। चेयरमैन हो, चाहे पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हो या फिर जर्नलिस्ट, सबके सब बौखलाए हुए हैं, और एक के बाद एक गलती करते जा रहे हैं। और इस वीडियो पर मैंने दोस्तों एक और वीडियो बनाया है, ऊपर मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और वहां पर मैंने ये भी बताया कि पाकिस्तान के कौन से स्टेट में टेरर अटैक भी हुआ है। दोस्तों पहले से ही भारत पाकिस्तान को ना जाके खेलने का एक मुद्दा बना हुआ है, और ये 2008 से चला आ रहा है। आप सबको पता होगा कि जो 26/11 हुआ था, तब से इंडियन टीम पाकिस्तान जाके नहीं खेल रहा है। तो ये तो एक चैप्टर था, पहले से चला आ रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने एक नया चैप्टर को छेड़ दिया है, ये ट्वीट करके कि वो चैंपियन ट्रॉफी को पूरे पाकिस्तान में टूर कराएंगे। अब जब इन्होंने पूरा पाकिस्तान कहा है, तो इन्होंने क्या किया है कि पीओके को भी पाकिस्तान के साथ पकड़ लिया है। ये सब भूल गए हैं कि जो पीओके है वो इन्होंने इलीगली ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है। अब ये कह रहे हैं कि ये पीओके के कुछ शहर में भी जो चैंपियन ट्रॉफी है उसका टोल लेके जाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है, स्कार्दू, होंसू और मुजफ्फराबाद, ये कुछ शहर है जो पीओके के अंडर में आता है। अब जैसे ये बात बीसीसीआई तक पहुंची, तो जैसा ने इसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, और आईसीसी ने इसको पीसीबी से रोकने को कहा है, क्योंकि ऐसे डिस्प्यूटेड एरिया में पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का टूर नहीं करवा सकता। और उसके बाद आईसीसी ने एक नया लिस्ट जारी किया है, और ये 16 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि आज 22 तारीख है, और अगर मैं आपको बताऊं कि अभी ये ट्रॉफी कहां पे है, तो ये कराची पाकिस्तान में है, और ये 25 तारीख तक कराची पे ही रहेगा। उसके बाद ये अफगानिस्तान चला जाएगा, मतलब पाकिस्तान से निकाल के अफगानिस्तान चला जाएगा, अफगानिस्तान से फिर बांग्लादेश जाएगा, फिर साउथ अफ्रीका जाएगा, तो अलग अलग देश में जाएगा। अब जब ये सब करके इनको कोई लाभ नहीं हुआ, तो पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट व्हाइट हाउस चला गया शिकायत करने। और आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे इस कंट्रोवर्सी को, क्रिकेट के इस इवेंट को
पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने इंटरनेशनलाइज करने का कोशिश कर रहा है। ये आप देख सकते हो, ये व्हाइट हाउस का प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है और ये जो जनाब सामने खड़े हैं इनका नाम है वेदांत पटेल और ये व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन है कुछ दिन के लिए। क्योंकि आप सबको पता है कि जो बाइडेन है वो इलेक्शन में हार चुके और ट्रंप अभी इलेक्शन में जीत चुके हैं। वहां पे प्रेसिडेंट जो है वो ट्रंप है। तो बाइडेन का जो कार्यकाल है वो 1 या 2 महीने एक महीना तक अभी बचा हुआ है। तो इसलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी मीडिया हाउस आए हुए और जो क्वेश्चन स्पोक पर्सन से पूछ रहे हैं वो बाइडेन के ही स्पोक पर्सन है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। बाइडेन ने अपने 4 साल के कार्यकाल में अगर कोई खराब काम किया है तो ये सबसे खराब काम किया है कि हर राह चलते जर्नलिस्ट को अपने व्हाइट हाउस में जगह दे दिया, एंट्री दे दिया मीडिया हाउस में। जब ट्रंप थे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, उन्होंने हर राह चलते जर्नलिस्ट को जगह एंट्री नहीं दिया था। इसलिए आप देखते होंगे कि जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है या फिर बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट है वो आए दिन इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। जब कोई व्हाइट हाउस में जाके ऐसा कुछ बोलेगा तो वो एक मुद्दा तो बनेगा ही। इसलिए हर दिन वो लोग इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है इंटरनेशनली। वहां जाके ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, जिन सवालों का कोई सर पर नहीं है, ऐसे सवाल पूछते हैं। मतलब जो स्पोक पर्सन है ना वो भी सोचते होंगे कि भाई ऐसे जर्नलिस्ट को कौन एंट्री देता है यहाँ पे। अब जैसे ही जर्नलिस्ट ने क्रिकेट के बारे में एक सवाल पूछा तो जो स्पोक पर्सन है वेदांत पटेल वो हंस पड़े और उनको समझ में नहीं आया कि जवाब क्या दे। कि अच्छा अब क्रिकेट को अभी मैं बताऊं, मतलब अभी व्हाइट हाउस बताएगा कि क्रिकेट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कम ऑन यार, कभी तो मतलब समझदारी की बात करो। दोस्तों मैंने एक फिल्म देखा था, उसका एक फिल्म का डायलॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे वो फिल्म याद नहीं है कौन सा फिल्म है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन सा फिल्म का डायलॉग है ये। कि ऊपर वाले ने तुम्हें भेजा तो भेजा है लेकिन भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। तो इस तरीके का जर्नलिस्ट है वो। ऐसे मुद्दों को लेके वहां पे जाके पूछ रहा है जहां पूरे वर्ल्ड का मीडिया आके पूछ रहा है रशिया यूक्रेन का वॉर कब खत्म होगा, उस पर आपका डिसीजन क्या है, इसराइल में क्या हो रहा है। ऐसे जहां पे क्वेश्चन चल रहा है ऐसे में it's the biggest event after the cricket World Cup. And India, due to participate in that event, but the Indian government refused to send Indian cricket team to Pakistan. अब जब वहां पे उसका बेइज्जती हो रहा था तो वो उस बात को घुमाने की कोशिश कर रहा था और अपने बेइज्जती से बचने के लिए वो पूछ रहा था, वो वहां पे बात को घुमा के पूछ रहा था कि वर्ल्ड कप के बाद चैंपियन ट्रॉफी सबसे बड़ा इवेंट है और इंडियन गवर्नमेंट ने भारतीय खिलाड़ी को पाकिस्तान आके खेलने से रोक रखा है। आप इस पे क्या कहेंगे, आपका क्या राय है इस पे? मतलब क्या जवाब देगा भाई सामने वाला जवाब क्या दे आप सोचो। मतलब 2 देश है और एक स्पोर्ट्स गेम है और जवाब किससे मांग रहा है? एक स्पोक पर्सन से। मतलब वो जर्नलिस्ट चाहता है कि स्पोक पर्सन जो है वो बोले भारत को कि भाई तुम पाकिस्तान जाके खेलो। मतलब का दिमाग कहाँ है उसका, मतलब समझ में नहीं आता कि उसका दिमाग कहाँ पे है। उसके बाद जो वेदांत पटेल है उन्होंने जवाब दिया कि भाई देखो ये आपसी का मामला है, ये पाकिस्तान और भारत जो है ये उनका डिसीजन है, उनके गवर्नमेंट का डिसीजन है। वो लोग आपस में बात करें, आपस के बात करके वो डिसीजन ले, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए वेदांत पटेल जो है उन्होंने तो अपना जवाब सही दिया भाई। अब वो क्या कहेंगे क्योंकि वो तो स्पोर्ट्स है, वो कोई इंटरनेशनली कोई मुद्दा तो है नहीं। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ भाई, पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि भाई क्यों आए हम तुम्हारे देश में और क्यों भेजे हमारे टीम तुम्हारे देश में। आए दिन जम्मू कश्मीर में हर दिन टेरर अटैक होता रहता है, तो हम क्यों भेजे हमारे प्लेयर तुम्हारे यहाँ पे खेलने के लिए? भाई एक चैंपियन ट्रॉफी नहीं भी खेलेंगे तो फिर तो भी कुछ नहीं होने वाला। और जो आप सबको पता ही है कि जो आईसीसी का जो ज्यादातर फंडिंग होता है वो बीसीसीआई से ही मिलता है। तो उतना पैसा बीसीसीआई के पास है कि मतलब अगर इंडियन टीम एक मैच ना खेले ना तो भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ ज्यादातर जो ब्रॉडकास्ट है उनको थोड़ा बहुत लॉस होगा तो वो बीसीसीआई हैंडल कर सकता है, उसका कोई मतलब बीसीसीआई के लिए वो उतनी बड़ी बीसीसीआई के लिए उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अब रहा सवाल हाइब्रिड मॉडल का, तो देखिए पाकिस्तान के पास मुझे लगता है पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि या तो वो हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो जाए या तो फिर इंडिया खेलने नहीं आएगा। आप खिलवा लो जो बाकी प्लेयर को लेकर आप चैंपियन ट्रॉफी खेल लो, इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए। और मैं आपको दोस्तों ये भी बता रहा हूं, आप लिख के ले लेना, आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं जब ये मैच एंडिंग खत्म होने को आएगा ना तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि भाई कोई भी जितना भी आप स्पोर्ट्स कर लो, पाकिस्तान कितना भी स्पोर्ट्स कर ले, यहाँ सब मामला पैसे का है, खेल पैसे का है। जितना पैसा पाकिस्तान और भारत में जितना पैसा मिलता है ना, जो एक गेम में जितना पैसा मिलता है ना, मतलब 2 मैच अगर जैसे मान लीजिए और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और न्यूजीलैंड 2 मैच खेल के जितना पैसा नहीं मिलता है ना, 1 मैच खेल के उतना पैसा मिलता है।
तो पाकिस्तान एंड तक मुझे लग रहा है ये मान ही जाएगा और हाइब्रिड मॉडल पर ही गेम होगा। या तो इंडिया दुबई जाके खेलेगा या श्रीलंका जाके खेलेगा, इन दोनों में से कोई स्टेट पे, इन दोनों में से कोई कंट्री पे जाके खेलेगा। मैं तो यही चाहूंगा कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाके ना खेले। आप सबका इसमें क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद।